ITX। देखो अगर f कुछ ऐसा लिखा है y इक्वल टू साइन x, तो f इनवर्स हो जाएगा x इक्वल टू साइन y, और इसी को लिख देंगे हम y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। लेकिन ये पॉसिबल होने के लिए बहुत सारा कंडीशन का होना जरूरी है। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू कोई भी ली जा सकती है, लेकिन sin x का इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसलिए sin x फंक्शन को 1/1 होना जरूरी है। तो अर्थात x की वैल्यू -π/2 से लेकर के +π/2 तक ली जाती है। एंड अब y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू -1 से +1 तक ले ली जाती है, और y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x में x की वैल्यू बन जाएगी -1 से +1। इनवर्स करने के बाद x की वैल्यू -1 से +1 और y की वैल्यू -π/2 से लेकर के +π/2, और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ हमने कल भी देख लिया था। x की अधिकतम 1 के लिए ये डिफाइंड है और मिनिमम -1 के लिए ये डिफाइंड है। y की अधिकतम वैल्यू π/2 हो सकती है, जिसमें x कोऑर्डिनेट 1 रहेगा और y के वैल्यू कोऑर्डिनेट π/2 रहेगा, और y की मिनिमम वैल्यू -π/2 हो सकती है, जिसमें x की वैल्यू -1 रहेगी। अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x होगा, लेकिन कंडीशन जरूर आएंगे। साइन इनवर्स ऑफ x कब डिफाइंड है? कब डिफाइंड है? x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? -1 से +1। तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो x आएगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये रहेगी कि ये जो x है वो साइन फंक्शन का आउटपुट है। ध्यान से देखो, ये x जो है वो साइन फंक्शन का आउटपुट है। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। x जो है वो साइन फंक्शन का आउटपुट है, और साइन फंक्शन का आउटपुट क्या होता है? -1 से +1 होता है। इसलिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अधिकतम +1 और मिनिमम -1। अच्छा, क्वेश्चन भी खुद ही उठाने पड़ते हैं और सोचना भी खुद ही पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू भी x ही होता है, लेकिन फिर ये और ये एक दूसरे से अलग कैसे है? क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन x दोनों इक्वल है? क्योंकि ये भी x ही आ रहा है और ये भी x ही आ रहा है, तो दोनों को तो इक्वल हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात सही नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। क्या डिफरेंस है दोनों? कुछ तो डिफरेंस होएगा डोमेन का। यहां डिफरेंस किसका है? ये जो x है वो साइन इनवर्स का आउटपुट है, और वो जो x था वो साइन का आउटपुट था। तो ये x साइन इनवर्स का आउटपुट है। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या हो सकती है? -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। ठीक है जी। तो दिस वर्सेस दिस, ये देखते जाना। इसी प्रकार प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 नहीं, प्रॉपर्टी 3। अरे नहीं, इसको प्रॉपर्टी काहे को बोलेंगे? दिस वर्सेस दिस कंपैरिजन तो करना है। प्रॉपर्टी 2 बोल देते हैं। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, ये किसके इक्वल आएगा? होगा तो ये x ही, लेकिन यहाँ पर x के लिए वैल्यू क्या रहेगा? क्या रहेगा? x की वैल्यू रहेगी -1 से +1 वर्सेस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। यहाँ x की वैल्यू भी x ही, यहाँ भी इसकी भी इक्वल x ही आएगा, लेकिन यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी?
x की वैल्यू क्या रहेगी 0 से पाई। ये बात पक्का क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि कल सबका ग्राफ तो देख ही लिए। ओके, कि ग्राफ वापस से बना दूं सबका, बना दूं? चलो अब देख लो, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। ये फंक्शन 1 रहा, ये फंक्शन 2 रहेगा। अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x पॉसिबल तो ये इंटायर रियल नंबर के लिए इनवर्स है, लेकिन एक साथ नहीं, एक छोटे इंटरवल के लिए ही बस पॉसिबल है। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ये याद है, कल पेपर घुमा के दिखाए थे, आज भी आप पेपर घुमा सकते हो। और ये पॉइंट बनेगा, ये हाइट कितना, ये चौड़ाई कितनी है 1। अच्छा, ये थोड़ा सा देखने में गलत लग रहा है। अगर ये 1 है तो π/2 यहाँ आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ अभी ठीक है। ये 1, 0 हो जाएगा और ये 0, π/2 हो जाएगा और ये -1, पाई हो जाएगा। अच्छा, ये इंटायरली डिक्रीजिंग है क्या? हमेशा डिक्रीजिंग है। x की वैल्यू कितनी -1, x की वैल्यू कितनी होगी +1, ऑलरेडी लिखा हुआ। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू यानी डोमेन जो होगा वो -1 से +1 तक के बीच का रहेगा और रेंज जो रहेगा वो रहेगा y बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई तक। ग्राफ बन चुका है, इसकी प्रॉपर्टी भी लिख चुके हैं। अभी फंक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले tan इनवर्स cot इनवर्स पढ़ लेते हैं, फिर sec cosec पढ़ लेंगे। तो y इक्वल टू यानी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स का ग्राफ याद है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, याद है क्या कल थोड़ी? तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। ये जो अधिकतम वैल्यू होती है वो कितनी कहलाती है π/2। y इक्वल टू क्या बन जाएगा ये π/2। और ये जो मिनिमम वैल्यू होती है वो एसिम्पटोट क्या कहलाती y इक्वल टू -π/2। तो मतलब इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2 तक ओपन रहेगा। ओके, तो यहाँ डोमेन, इसका जब डोमेन लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर लिखेंगे, क्योंकि ये x के सभी रियल नंबर के लिए ग्राफ बन रहा है। और रेंज लिखेंगे तो y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के +π/2 तक। ठीक है। अब दूसरा फंक्शन नंबर 4, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। इस सभी ग्राफ तो देख लो। वो दोनों प्रॉपर्टी तो देख लिए, साइन कॉस का, बाकी का आगे देखेंगे। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। तो इसका डोमेन रेंज बाद में, पहले इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। ग्राफ याद है? अच्छा, ये सब ग्राफ समझने के अलावा बच्चों को याद भी करने की सलाह दी जाती है। कौन देगा ये सलाह? मैं। ये y इक्वल टू कितना है पाई, और ये y इक्वल टू 0, और ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। तो यहाँ डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा और रेंज हो जाएगा 0 से पाई। फंक्शन नंबर 5, फंक्शन नंबर 5 क्या था? y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। इसका ग्राफ याद है क्या आपको? इसका ग्राफ नहीं याद है? नहीं याद है तो पेपर फाड़ो, तुरंत बना देता हूँ।
दो मेरे को 2 पेपर और दो, सेक कॉसेक बनाना है। आप स्पाइरल से निकाल के दो। एक और लगेगा। ये रहा। आपके पास पेजेस कहाँ से आए जी? मैम ने दी थी ना, अब तो ये बन चुका है ना, इसको बेहतर नहीं। थैंक यू। किसका? सेक का ग्राफ बनाना है। तो देखो सेक का ग्राफ पहले बना ले। सेक का यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। सेक का ग्राफ ऐसा बनता है। भाई ये सेक का ग्राफ है। अब सेक के ग्राफ में ये वाला पार्ट मिटा देते हैं और ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। अब जो ग्राफ बचा उसी को यहाँ कॉपी कर लेते हैं ताकि ये वन एक जैसा नेचर करे। ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो एक जैसा नेचर का ग्राफ बनाते हैं। तो नेचर कहता है कि ये 1 0, 1 से ऐसा, और फिर ये एसिम्पटोट के बाद ऐसे से ऐसा, और बीच में एक एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या है? π/2 है। ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, और ये बीच में 0। बहुत सिंपल प्रोसेस है। टॉप पे उंगली करना है, 90 डिग्री से घुमा देना है और फ्लिप करके रोशनी की तरफ देख लेना। अरे मतलब लाइट। और ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। जैसा बन रहा है वो मैं दिखा दे रहा हूं कि ये ग्राफ ऐसा बन रहा है। ये y = π/2। ये पॉइंट, ये डिस्टेंस 1 होता है तो 1, 0 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस -1 होता है तो ये -1, π हो जाएगा। ये π/2 होता है, ये π/2 हो जाएगा। ये सेक इनवर्स का ग्राफ हो गया। अब तो याद आ गया होगा। इसका डोमेन रेंज लिख देते हैं। ये डोमेन नहीं वोमेन लग रहा है। डोमेन x बिलोंग्स टू बोलो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1। एक्सेप्ट -1 से +1, ओपन। और रेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका? y बिलोंग्स टू 0 से π एक्सेप्ट π/2। लिख डालिए इसको। अच्छा, ये अंतर बच्चे लोग गलती करते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x दिखता है, हड़बड़ी में x लिख देता है। लिखना x ही है, लेकिन ये कंडीशन ये ध्यान में रहना चाहिए। प्रॉपर्टी 3 देखो, tan इनवर्स ऑफ, पहले प्रॉपर्टी 3 देखो, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होगा तो ये x ही, लेकिन ये जो x है वो tan फंक्शन का आउटपुट है। तो tan फंक्शन के आउटपुट होने की वजह से x की वैल्यू क्या होगी इस केस में? एंटायर रियल नंबर होगी, ठीक है। वर्सेस क्या? वर्सेस tan इनवर्स ऑफ tan x = ये भी x ही होगा, लेकिन ये tan इनवर्स फंक्शन का आउटपुट है। तो tan इनवर्स फंक्शन का आउटपुट होने की वजह से tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? वो दिख रहा है -π/2 से +π/2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/2 से +π/2। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर समझते जा रहे हो ना गहराई में?
कि ये दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों देखने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों के कंडीशन बिल्कुल अलग अलग है। प्रॉपर्टी 4, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, वो भी एक्स ही होगा, लेकिन बताओ कॉट का ग्राफ नहीं बनाया क्या? ना तो बना, वो भी एक्स ही होगा, लेकिन ये कॉट का रेंज है, तो कॉट के रेंज होने की वजह से क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर वर्सेस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x, ये भी होगा तो x, लेकिन यहाँ x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, 0 से पाई बनेगा। ये तो मैं मिटा ही सकता हूं। प्रॉपर्टी 5, क्या है वो, एक ग्राफ बचा हुआ है क्या बनाने के लिए, कॉसेक बचा हुआ है, पहले वही बना था। फंक्शन नंबर 6, ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x, तो y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। ग्राफ याद है क्या आप लोगों को, याद है? याद है तो मैं डायरेक्ट बना देता हूं, ये रहा। अब आप बताओ कि गलत है कि सही है। आप ही अपना पेपर घुमा के देख लो। अच्छा, ये सब ग्राफ इनवर्स निकालना वैसे कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी रट लेना चाहिए। रटने से क्या फायदा होगा, टाइम की बचत होने वाली है। समझने से क्या फायदा होने वाला, ज्ञान बढ़ता है, लेकिन रटने से टाइम का बचत होता है। तो समझने के बाद रटना जरूरी है ताकि टाइम कम लगे। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी, ये 1 होता है और ये π/2 होता है, 1 कामा π/2, ये -1 हो जाएगा कामा माइनस π/2। इसका डोमेन रेंज बोलेंगे, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेकर के +1, ओपन इंटरवल -1 to +1। रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2 एक्सेप्ट 0। कल शायद ये लिखना भूल गया था, एक्सेप्ट 0 बोल के छोड़ दिया था, एक्सेप्ट 0 लिखना भूल गया था, आज नहीं भूला। अभी 2 प्रॉपर्टी और है, खुद बना लोगे क्या? सेक कॉसेक का खुद नहीं बना लोगे? बनाओ जरा देखते। प्रॉपर्टी नंबर 5, अब हो गया ना बात खत्म, प्लीज चुप हो जाना। आप लोग मेरी बात नहीं मानते, मुझे इस बात का गहरा सदमा लग जाता है। P5 क्या होगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, ये भी x ही होगा, लेकिन ये सेक का आउटपुट है, इसीलिए x की वैल्यू क्या रहेगी, सेक का आउटपुट होने की वजह से -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी वर्सेस सेक इनवर्स ऑफ सेक x।
ये इनवर्स का आउटपुट है, इसीलिए सेक इनवर्स का ग्राफ याद है क्या? इधर पर है, देखो पीछे क्या है, जीरो से x बिलोंग्स टू जीरो से जीरो क्लोज करके जीरो से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 टू पाई। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मुझे आता है लिखते। प्रॉपर्टी 6 और वो है टेन कॉट, नहीं टेन कॉट हो गया, कॉसेक सेक, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ x। ये भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, लेकिन इसमें x का कंडीशन माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन +1 टू इन्फिनाइट एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x। ये भी x ही रहेगा, लेकिन x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, -π/2 से 0 क्लोज ओपन यूनियन ओपन क्लोज 0 टू π/2। ठीक है, यही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैच हुआ, आपको बोला था मैंने लिखने के लिए, ये सेम मैच हुआ है तो मतलब आपको आ गया। अब लिखिए इनवर्स ऑफ नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स ऑफ नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन। मिटा दो क्या इसको, इसको मिटा दो, किसी को कोई आपत्ति? अभी 2 और बैच पढ़ाना पड़ेगा, दुख। कल शिवरात्रि है, क्या करोगे आप लोग? शिवरात्रि में लड़कों का कुछ ऐसा कुछ है, कुछ काम? आप लोग मंदिर जाते हो क्या सुबह सुबह? नहीं जाते? ये तुम कहाँ मंदिर जाते हो? लड़कों का मंदिर जाने का कंसेप्ट तो पता है मेरे को। नहीं, मैं ऐसे मंदिर नहीं जाता। इनवर्स ऑफ नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन। देखो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स निकाला। जब नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन सामने आ जाए और उसको इनवर्स करना है तो उसके डोमेन को बाउंड कर देते हैं और उतना सा पार्ट का ही फंक्शन का डोमेन रखते हैं जिसका ये इनवर्स पॉसिबल हो। जैसे क्वेश्चन यह है, फाइंड इनवर्स ऑफ y is equal to f of x is equal to x square, f of x is equal to x square। of course नॉन इन्वर्टिबल नहीं है ना, इन्वर्टिबल। ओके, तो f फंक्शन क्या है, y is equal to x square। this is non invertible for all x belongs to real number। what सिंबल का मतलब जानते हो ना? नहीं जानते तो अभी जान लो, मैं क्या पढ़ा इसको, तो आप वही पढ़ोगे। for all x belongs to real number but this can be inverted by restricting domain। case 1, if x is smaller than or equal to
0 ओनली। अगर हम x की वैल्यू सिर्फ 0 या 0 से छोटा रखते देन फिर f इज इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू 0 टू रियल नंबर, और f है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही ना है ना? तो f इनवर्स हो जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसा। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। जब इसका इन्वर्स निकालेंगे ये बन जाएगा, देखो इसका इन्वर्स है क्या, ये मिरर इमेज तो दिख ही रहा होगा। ये फंक्शन है f और ये फंक्शन हो जाएगा f इनवर्स, जिसका कि इक्वेशन है y इक्वल टू रूट अंडर x, लेकिन ये नेगेटिव स्क्वायर रूट। इसे को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट x, यही लिखेंगे। अब इसमें से कौन सा कंसीडर किया जाएगा इस केस में, प्लस या माइनस? बिना ग्राफ देखे ये बात कैसे पता चलती, इसको देख के। ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव ना, तो रेंज को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अगर मैं प्लस वाला यूज कर लूँगा तो रेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए कौन सा यूज करते हैं, नेगेटिव। तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एफ इनवर्स y इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x। समझ गए क्या, ये y इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x ही है। या फिर और वी कैन इन्वर्ट फॉर केस 2 विच इज इफ x इज ओनली पॉजिटिव और 0 ऑफ कोर्स 0 भी हो सकता है। तो f क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ओहो पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर, f फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। f इनवर्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस रूट x। कौन हटाना पड़ेगा, माइनस। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो डोमेन है वो बाद में रेंज बनेगा, तो रेंज होना क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ग्राफिकली इस चीज़ को देखते हैं, y इक्वल टू क्या है, ये एक्स स्क्वायर, कौन सा फंक्शन, f ना, ये y इक्वल टू एक्स हो गया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जब इसका डोमेन मतलब इमेज लेंगे तो इसका इमेज ऐसा बनेगा और इसका इमेज ऐसा बनेगा। ये क्या रहा, y इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, जो कि है f इनवर्स। समझ पाए। अब अगर दोनों को एक साथ इन्वर्ट करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, तब फिर वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। या तो यही हो सकता है या फिर यही हो सकता है, बोथ केस एक साथ पॉसिबल नहीं। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट लगा के, बोथ केसेस आर नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। साइमल कितना बड़ा वर्ड है ये, हाँ साइमल्टेनियसली। साइमल में एस वाई नहीं होता, एस आई होता है। मैं ये सब वर्ड लिखता ही नहीं हूँ ना, रहने टी एन होता है। टेनी असली, बाप रे।